हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 1999 में आई एक बहुत ही अच्छी डायमंड हाइस्ट मूवी ब्लू स्ट्रीक को। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूवर्स एक डायमंड चोर माइल्स को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ होता है। उसकी टीम में होते हैं डीगन, टॉली, एडी। यहाँ पर माइल्स और एडी लिफ्ट के रास्ते से नीचे उतर जाते हैं एक बिल्डिंग में जहाँ पर उन्हें चोरी करनी थी। ऊपर से डीगन ने वहाँ के कैमरास को हैक करके रखा था, तो उसे पता चल रहा था कि सारे गार्ड्स कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। और टॉली यहाँ पर नीचे कार में उनका वेट कर रहा था। अब वो यहाँ से कोड क्रैक करके दरवाजे के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उनके सामने दुनिया की सबसे मजबूत सेफ होती है। और माइल्स ऐसी सेफ को ओपन करने में एक्सपर्ट होता है, तो माइल्स यहाँ पर सेफ ओपन करने लग जाता है और एडी यहाँ से ऊपर चला जाता है। पर अब ऊपर यहाँ पर डीगन उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और मार देता है। और इसके बाद वो माइल्स के बाहर आने का वेट करने लगता है ताकि वो उसे भी मार कर उससे हीरा ले सके। पर यहाँ पर गन शॉट की वजह से पुलिस आ चुकी होती है, तो टली वहाँ से भाग जाता है। और अब पुलिस ने उस बिल्डिंग को हर तरफ से घेर लिया था क्योंकि गार्ड्स को भी अब तक पता चल चुका था कि उनके यहाँ पर चोरी हो रही है, तो वो भी इनके पीछे आ रहे थे। यहाँ पर माइल्स इन सबसे जैसे तैसे बचते हुए छत पे वापस से पहुंच जाता है, पर वहाँ पर डीगन से उसका झगड़ा होने लगता है। अब यहाँ पर चॉपर से उनके ऊपर लाइट पड़ती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि वो इस बिल्डिंग से आसानी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो यहाँ पर वो दोनों एक रोप के थ्रू दूसरी वाली बिल्डिंग में चले जाते हैं और वहाँ पर भी उनका झगड़ा चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर पुलिस भी आने लगती है। तो माइल्स एक जगह पे छिप जाता है और डीगन वहाँ से भाग जाता है। अब मौका मिलने पर माइल्स वहीं की एक डक्ट के अंदर चला जाता है और वहाँ पर एक जगह पे उस हीरे को छिपा देता है और फिर वो सरेंडर कर देता है क्योंकि पुलिस ने उसे हर तरफ से घेर लिया था और यहाँ से बच के निकलना मुश्किल था। और इसी के बाद उसे 2 साल की जेल हो जाती है। 2 साल बाद वो छूट जाता है और अब यहाँ पर बाहर आकर के वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है जो कि उसे बेइज्जत करके भगा देती है। तो इसके बाद वो उसी बिल्डिंग के पास जाता है जहाँ पर उसने 2 साल पहले वो हीरा छिपा दिया था। पर अब यहाँ पर LAPD का पुलिस ऑफिस बन चुका था, मतलब कि जहाँ पर उसने हीरा छुपाया था अब वो जगह एक पुलिस स्टेशन है। और ये देखते ही उसे सदमा लग जाता है। पर अब वो यहाँ पर एक पिज्जा बॉय की ड्रेस पहन करके आता है और अंदर वो पिज्जा डिलीवरी करने के लिए जाने लगता है। उसने जहाँ पर हीरा छिपाया था वो 3rd फ्लोर था, तो वो 3rd फ्लोर पे जा रहा था कि तभी उसे रिसेप्शन पे रोक दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर बिना कार्ड के एंट्री नहीं ले सकते हैं। कि तभी उसे एक डिटेक्टिव दिखता है जिसका नाम होता है कार्लसन। तो वो कार्लसन को सारे पिज्ज़ा के बॉक्सेस दे देता है और इसी बहाने उसका कार्ड उससे ले लेता है। यहाँ पर वो वापस से अपने अंकल के पास आता है जहाँ पर वो उनसे कहता है कि वो उसके लिए LAPD का बैच तैयार कर दे, एक अच्छी सी फाइल तैयार कर दे और उसी कार्ड का एक डुप्लीकेट भी बना दे। और अब वो नेक्स्ट टाइम उस पुलिस स्टेशन के अंदर एक डिटेक्टिव बन के जाएगा। इसी के साथ वो मूवीज़ वगैरह में देख करके डिटेक्टिव की तरह बिहेव करने की प्रैक्टिस भी कर लेता है और इसके बाद वो वहाँ पर सूट पहन के चला जाता है। अब क्योंकि उसके पास कार्ड होता है तो वो आसानी से 3rd फ्लोर पर चला जाता है जहाँ पर वो अंदर सीधे वॉशरूम में जाता है। यहाँ पर मेंस वॉशरूम में कोई होता है इसीलिए वो वुमेन्स के वॉशरूम में चला जाता है। यहाँ पर एक बाथरूम के ऊपर डक्ट बना होता है और यहीं से उसे अंदर जाना था कि तभी वहाँ पर एक कैदी छूट करके आ जाता है और भागने लगता है। तो अपनी जान बचाने के लिए माइल्स उसे रोक लेता है और बाकी सब जब वहाँ पर आते हैं तो वो बता देता है कि वो इस आदमी को रोक रहा था और वो यहाँ पर नया नया अपॉइंट हुआ है। इसके बाद उस डिपार्टमेंट के हेड उसकी फाइल देखते हैं जिसमें उसके अंकल ने ऐसा लिखा हुआ था कि उसे 16 गोल्ड मेडल मिले हैं और इसी तरह से उसकी फाइल काफ़ी प्रो लेवल की बना दी गई थी। वहाँ का हेड उसे फील्ड की ड्यूटी दे देता है और साथ ही में कार्लसन को उसका पार्टनर बनाता है। पर माइल्स यहाँ पर ऑफिस को छोड़ करके जाना नहीं चाहता है क्योंकि उसे यहाँ से बस हीरा ही लेना होता है, लेकिन फिर भी उसे ज़बरदस्ती कार्लसन के साथ भेज दिया जाता है और अब वो लोग एक चोरी की जगह पे जाते हैं। अब क्योंकि माइल्स एक शातिर चोर होता है तो आसानी से देख करके बता देता है कि चोरी कैसे की गई है और वो ये भी समझ जाता है कि असल में कोई चोरी नहीं हुई है और ये वहीं के ओनर ने प्लानिंग करी है और जानबूझकर अपना ही सामान छिपा दिया है। इसी के साथ वो चोरी हुआ सामान भी उसे ढूंढ करके दिखा देता है और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। रास्ते में वो लोग एक स्टोर के पास में जाते हैं जहाँ पर अंदर एक चोर आ जाता है।
पहले तो माइल्स कुछ भी नहीं कर रहा होता है और मस्त चिप्स खा रहा होता है, पर तभी वहाँ पर अंदर कार्लसन भी आने लगता है। तो उसे समझ में आ जाता है कि अब उसे एक्शन लेना पड़ेगा और वो अपनी गन निकालता है और उस चोर को गन पॉइंट पर ले लेता है। पर अब यहाँ पर वो चोर टली निकलता है, पर तब तक वहाँ पे कार्लसन ने पूरी पुलिस की फोर्स बुला ली थी और अब यहाँ पर माइल्स के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता है कि वो टली को कुछ भी समझा पाए और अब टली भी उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है। यहाँ से भाग के टली एक डस्टबिन के पीछे छिप जाता है जहाँ पर वो बार बार माइल्स को लोगन बोल रहा होता है और यहाँ ऑफिस में उसने अपनी एक फेक आइडेंटिटी बताई होती है और इसके अकॉर्डिंग उसका नाम होता है मलोन। तो अब यहाँ पर क्योंकि पूरी फोर्स आ चुकी थी तो माइल्स बोलता है कि वो सामने से जाकर के उससे बात करेगा और ऐसे करके वो उससे बात करने के लिए जाता है क्योंकि कॉप्स कभी कभी ऐसा करते हैं और इसके थ्रू वो सरेंडर करवाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से माइल्स भी वहाँ पर जाता है और वहाँ पर टली को बोल देता है कि वो उसे 50,000 रुपये देगा अगर वो यहाँ से शांति से अपने आप को अरेस्ट करवा ले और अपना मुंह ना खोले। तो अब पैसों के लिए टली मान जाता है और अपनी गन उसके हाथ में दे देता है और अब इसके बाद इतने बड़े केस को सॉल्व करने के लिए पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में उसकी चर्चा हो रही थी और वो यहाँ पर फेमस हो जाता है। अब यहाँ थोड़ा मौका मिलने पर वो डक्ट के अंदर जाकर के तलाश करता है तो उसे कहीं पर भी हीरा नहीं मिलता है। असल में उसे अभी तक नहीं पता चला था कि एग्जैक्टली कहाँ पर उसने वो हीरा रखा था और उसे जल्दी ही वहाँ से बाहर भी निकल के आना पड़ता है। दूसरी तरफ यहाँ पर डीगन को भी पता चल चुका था कि माइल्स जेल से छूट चुका है, इसीलिए वो हर जगह उसकी तलाश कर रहा था। यहाँ पर डीगन उसके अंकल के पास आता है और उसके बारे में पूछता है। ना बताने पर वो उसकी पिटाई करता है और फिर वहीं पर वो माइल्स के कार्ड को देख करके समझ जाता है कि माइल्स नकली पुलिस ऑफिसर बन करके एलएपीडी में चला गया है और वो हीरा ज़रूर उसी बिल्डिंग के अंदर है। दूसरी तरफ माइल्स यहाँ पर रिमोट कंट्रोल कार में कैमरा लगाकर भी हर डक्ट में उसे ढूंढ रहा था पर उसे कहीं पर अभी तक अपना हीरा नहीं मिला था। यहाँ पर टली को भी उसने बोला था कि वो सिर्फ एक ही दिन के लिए उसे जेल में रखेगा, तो एक दिन बीत जाने के बाद भी जब टली बाहर नहीं निकल पाता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। तो इस पर माइल्स उससे बात करने के लिए जाता है पर यहाँ पर उनकी सारी बातें कार्लसन और एक हेड वो दोनों ही लोग देख रहे थे। तो यहाँ पर पहले तो माइल्स उसे समझाने की कोशिश करता है पर क्योंकि वो नहीं समझ रहा था तो वो टली की पिटाई कर देता है और इसके बाद यहाँ पर टली की लॉयर आती है और वो टली को लेकर के निकल जाती है। अब टली का यहाँ पर परफॉर्मेंस इतना अच्छा होता है कि उसका हेड उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने यहाँ के एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट का हेड बना देता है और इसके बाद उसे काफ़ी अच्छा सा ऑफिस भी मिल जाता है। तो अब वो इसी ऑफिस के डक्ट को खोलता है और उसके अंदर भी अपने हीरे को तलाश करने लगता है। तो वहाँ पर उसको फाइनली एक जगह पे अपना हीरा दिख जाता है और वो जगह उसके रूम से बाहर होती है। अब तभी वहाँ पर उसके ऑफिस में कार्लसन आता है और उसे कहता है कि वो कंप्यूटर में चेक कर रहा था तो उसे पता चला कि उसके बैच का नंबर कहीं पर भी नहीं है और कहीं पर भी माइल्स का कोई भी जिक्र भी नहीं है। तो अब माइल्स उसे बेवकूफ़ बना देता है और कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट सर्विस की तरफ से आया है और इसीलिए उसके बारे में कुछ भी नहीं है और यहाँ पर बहुत सारे करप्ट ऑफिसर्स हैं जिनको पकड़ने का काम उसे दिया गया है। अब कार्लसन काफ़ी सीधा साधा सा डिटेक्टिव होता है तो वो उसकी बात यहाँ पर मान लेता है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि एक कस्टम एरिया में चोरी हुई है तो वो जल्दी से वहाँ पर माइल्स को कार्लसन के साथ भेज देते हैं। पर यहाँ पर पहले से ही FBI आ चुकी थी जो कि पुलिस को वहाँ पर आने नहीं देती है और यहाँ पर FBI कुछ स्टैचू के चोरी होने की तलाश कर रही थी। तो अब यहाँ पर बेइज्जती होने के बाद सभी पुलिस डिपार्टमेंट वाले लोग वापस जाने लगते हैं। तो रास्ते में माइल्स बोलता है कि असल में वहाँ पर कोई भी स्टैचू चोरी नहीं हुआ है और वो बस ध्यान भटकाने के लिए था। वहाँ से ड्रग्स की चोरी हुई है जिसे कि कस्टम में पास ना कराना पड़े, इसीलिए उन्होंने ऐसे प्लानिंग करी कि पहले वो ड्रग को कस्टम के पास लेकर के जाएंगे पर इससे पहले कि उसका टेस्ट हो वो उसे वहाँ से चुरा लेंगे। जैसे उन्हें ये बात पता चलती है वो लोग तुरंत ही पूरे शहर के ट्रक्स को ढूंढने लगते हैं और फाइनली उन्हें वो ट्रक दिख जाता है जो कि कस्टम का होता है और उसके अंदर ड्रग होगी। तो वो लोग उस ट्रक का पीछा करने लगते हैं और अब वो यहाँ पर ट्रक को चोरी करने वाले चोरों को पकड़ लेते हैं और सारे ड्रग को पुलिस स्टेशन में ले आते हैं। अब यहाँ पर सारा ड्रग्स एविडेंस रूम में रखा होता है और उसी के ऊपर वाले डक्ट में वो हीरा रखा था। तो जल्दी से माइल्स वहाँ पर जाता है और वहीं से वो हीरा निकाल लेता है
कि तभी उसका बॉस वहाँ पर आ जाता है। तो हड़बड़ी में हीरा उसके हाथ से छूट जाता है और वो उसी ड्रग्स के बीच में गिर जाता है, जो कि पूरी तरह से पैक्ड थी, तो वो उसे हाथों से निकाल नहीं पा रहा था। अब यहाँ पर FBI आ जाती है और वो सारे ड्रग को लैब में टेस्टिंग के लिए भेजने वाली थी। तो अब यहाँ पर सबको रोकने के लिए माइल्स बोल देता है कि वो एक प्लानिंग करते हैं और वो ट्रक को उस मेन ड्रग लॉर्ड के पास जाने देंगे, जो कि रियल में ये सारा काम करता है, और फिर वो लोग उसे पकड़ लेंगे। और इसके लिए वो ट्रक के अंदर अपने किसी आदमी को रखेंगे, जिसके थ्रू उन्हें वहाँ की सिचुएशन का पता चलेगा। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग माइल्स को ही ट्रक में भेजेंगे, और अब वो माइल्स के ऊपर एक स्पीकर लगा देते हैं और ट्रक में कैमरा फिट कर देते हैं। और इस ऑपरेशन में FBI और पुलिस ये दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे। यहाँ पर ट्रक जब एक जगह पे पहुंच जाती है तो माइल्स उतर करके अंदर जाता है और वहाँ से हीरा निकाल लेता है कि तभी वहाँ पर टली आ जाता है। टली के आने पर माइल्स अपने स्पीकर को दबा देता है, जिससे कि किसी को कुछ भी सुनाई ना दे, और अब वो टली को समझाने लगता है कि तभी वहाँ पर उनका पीछा करते करते डीगन आ जाता है। यहाँ पर डीगन माइल्स से हीरा ले लेता है और वो बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उस ट्रक को क्रेन से उठा लिया जाता है। असल में वो ट्रक ड्रग लॉर्ड के पास लेकर के जा रहे थे, तो वो लोग अंदर ही फंस जाते हैं और उनका ट्रक अब रुकता है ड्रग लॉर्ड के सामने। यहाँ माइल्स खुद को चोर बताने की कोशिश करता है, पर थोड़ी देर में ही ड्रग लॉर्ड को शक हो जाता है और कैमरा से ये सब कुछ FBI और पुलिस देख रही थी। तो वो लोग अपनी टीम को वहाँ पर भेज देते हैं और अब वहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है। इस फायरिंग में माइल्स कार्लसन को बचाता है और डीगन वहाँ से ट्रक लेकर के भागने लगता है, तो वो डीगन का पीछा करता है। अब उसी ट्रक में ड्रग होती है, तो बाकी सभी लोग भी उसके पीछे लग जाते हैं। माइल्स उसी ट्रक के अंदर चढ़ जाता है और अब वो ट्रक यहाँ से मेक्सिको की तरफ जा रहा था, और एक बार अगर उसने मेक्सिको का बॉर्डर पार कर लिया तो वहाँ पर USA का कोई भी रूल नहीं चलता है और मेक्सिको में रहने वाले किसी भी क्रिमिनल को USA नहीं पकड़ सकता है। तो वो लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं और इस चक्कर में माइल्स नीचे भी गिर जाता है, पर अंत में डीगन उसी ट्रक के साथ मेक्सिको के अंदर चला जाता है। यहाँ मेक्सिको के बॉर्डर ऑफिसर्स भी उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर ट्रक के सामने उनकी भी कुछ नहीं चलती है। पर अब क्योंकि माइल्स को अपना हीरा चाहिए था, इसीलिए वो सारे रूल्स को तोड़कर एक कार से उसी ट्रक के पीछे जाने लगता है और वह आगे जाकर के उसी ट्रक में अपनी कार को लड़ा देता है, जिसकी वजह से ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और अब डीगन ट्रक से बाहर निकलता है। अब एक तरफ से USA की पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ रही थी और दूसरी तरफ से मेक्सिको की पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ रही थी। यहाँ पर माइल्स इसको ऑप्शन देता है कि क्योंकि USA समझता है कि वो भी पुलिस के डिपार्टमेंट में है, तो वह आसानी से उसकी सज़ा वगैरह कम करा सकता है और USA के जेल में उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से रखा जाएगा, क्योंकि मेक्सिको के जेल में उसके साथ बहुत बुरा बिहेव होगा और उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे। डीगन बोलता है कि वो पुलिस को जाकर के सब कुछ सच सच बता देगा कि माइल्स कोई भी ऑफिसर नहीं है और वो एक चोर है। तो माइल्स उसको बोलता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें इस हीरे से हिस्सा चाहिए। वो हीरा उसे दे दे तो वो उसे अरेस्ट कर लेगा और बाद में जेल से निकलने पर उसको उसके हीरे का कट दे देगा। डीगन यहाँ पर मेक्सिको की पुलिस द्वारा पकड़ा जाना नहीं चाहता है, तो वो उसको हीरा दे देता है, पर इसके बाद माइल्स उसको मारता है और वहीं पर ट्रक के साथ लॉक कर देता है, क्योंकि डीगन ने एडी को मारा था। पर इसके बाद डीगन को गुस्सा आता है और वो माइल्स को शूट करने वाला था, तो इस पर माइल्स पीछे पलट कर उसे जान से ही मार देता है और अब वो हीरा लेकर के बॉर्डर पार करके वापस से USA में आ जाता है। यहाँ पर उसका हेड ऑफिसर उससे बोलता है कि उसने हर जगह पे तलाश करवाई है, पर उसे पता नहीं चला कि माइल्स असल में कौन से डिपार्टमेंट में पहले था या फिर माइल्स से रिलेटेड कुछ भी। तो अब माइल्स यहाँ पर झूठ बोलता है कि वो मेक्सिको की तरफ से है और यहाँ पर वो मेक्सिको की तरफ से एजेंट बन के LAPD में काम कर रहे हैं। और अब इस ड्रग के पकड़े जाने के बाद फाइनली उसका काम खत्म हो गया है, तो वो वापस से मेक्सिको जा सकता है और ऐसा बोल करके वो मेक्सिको के बॉर्डर पे चला जाता है। पर अब यहाँ पर कार्लसन और वो हेड ऑफिसर उसके पास में आते हैं और कार्लसन उससे बोलता है कि उसका रियल नेम माइल्स लोगन है। यहाँ पर माइल्स को शॉक लगता है और वो पूछता है कि उसे कैसे पता चला। तब कार्लसन उसको बोलता है कि उसने एक चोर की तरह से सोचना शुरू किया और तब उसको समझ में आया कि अगर एक पुलिस स्टेशन में उसका हीरा रखा हो तो वहाँ से उसे निकालने के लिए वो क्या करेगा। पर कार्लसन उसको ये भी बोलता है कि वो उसे पकड़ नहीं सकता क्योंकि वो इस वक्त मेक्सिको में है। असल में चाहता तो कार्लसन उसे उसी वक्त पकड़ सकता था जब वो मेक्सिको की झूठी स्टोरी सुना रहा था,
पर कार्लसन को उसको नहीं पकड़ना था, क्योंकि भले ही वो चोर हो फिर भी उसने वहां पर आकर बहुत अच्छा काम किया था और कार्लसन की जान भी बचाई थी। यहाँ पर उसका हेड ऑफिसर भी उसे कुछ नहीं कहता है और वो दोनों से हाथ मिलाता है और खुशी खुशी मैक्सिको की तरफ को निकल जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी एक हाइस्ट कॉमेडी है और ये देखने में बहुत ही अच्छी है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।